गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है विपणन यानी कि मार्केटिंग। आज हम मार्केटिंग से संबंधित कुछ पॉइंटों को क्लियर करेंगे, जैसे परिभाषा हो गया, विशेषताएं हो गई। सबसे पहले इसका हम साधारण भाषा में समझते हैं अर्थ, कि मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है। मार्केटिंग का अर्थ क्रय और विक्रय करने से ही नहीं होता। मार्केटिंग के अर्थ जो होता है कि उपभोक्ता की इच्छा के अनुरूप वस्तु का उत्पादन करके उसको उपभोक्ता के सम्मुख समर्पित करना ही विपणन कहलाता है, जिससे कि उपभोक्ता को वस्तु को ग्रहण करने के बाद जो संतुष्टि प्रदान हो वह विपणन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम समझते हैं। विपणन अर्थ केवल क्रय विक्रय से नहीं होता, बल्कि उपभोक्ता की इच्छा अनुसार वस्तु का उत्पादन करके उपभोक्ता को उपभोग के लिए समर्पित करना ही विपणन कहलाता है। मतलब विपणन केवल क्रय विक्रय से ही अर्थ नहीं होता। मतलब मान लीजिए अगर विपणन का अर्थ जैसे क्रय विक्रय से नहीं होता, वस्तु का क्रय विक्रय हो गया, अब उपभोक्ता को अगर संतुष्टि नहीं मिली तो क्या वह वस्तु दोबारा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इसका अर्थ हम क्रय और विक्रय से ना लगा करके बल्कि उपभोक्ता की इच्छा अनुसार, मतलब उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार, यानी कि उपभोक्ता सबसे पहले हमें पता क्या करना होता है कि मार्केट में उपभोक्ता हमारे किस प्रकार के हैं, उपभोक्ता की रुचि किस प्रकार की वस्तु में है। तो उस प्रकार उसकी रुचि का पता लगाने के बाद हम वस्तु का उत्पादन करके उपभोक्ता को उपभोग के लिए समर्पित करना ही विपणन कहलाता है। यानी कि उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के पश्चात उसको समर्पित करना ही विपणन कहलाता है। विपणन में वह क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं जो कि वस्तु से विक्रय से पूर्व की क्रियाएं और विक्रय के बाद की क्रियाएं, वह भी विपणन में शामिल की जाती हैं। पूर्व की क्रियाएं हो गई, जैसे मान लीजिए वस्तु की पैकिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, लेबल हो गया, और ये आदि क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। और विपणन से बाद की क्रियाएं जो होती हैं वो मतलब होंगी जैसे वस्तु का विपणन होने के बाद सेवाएं प्रदान की जाती हैं, गारंटी होगी, वारंटी होगी, इस प्रकार की सेवाएं भी इसमें मतलब आती हैं। अब समझते हैं हम इसकी विशेषताएं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, मानवीय प्रक्रिया। विपणन एक मानवीय प्रक्रिया है। अब कैसे है? विपणन जो होता है वह मानव के द्वारा ही किया जाता है। विपणन एक मानवीय प्रक्रिया है, विपणन मानव के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, सामाजिक प्रक्रिया। विपणन समाज के लिए किया जाता है। समाज में वस्तु का उत्पादन करने के बाद वस्तु को समाज में ही बेचा जाता है। सामाजिक लोगों के लिए ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक प्रक्रिया। आर्थिक प्रक्रिया से अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि वस्तु का उत्पादन करने के बाद जब उत्पादनकर्ता जो होता है वह मार्केट में, बाजार में जब वस्तु को बेचता है तो उसका मोटिव क्या होता है कि उपभोक्ता को संतुष्टि मिले और हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। तो आर्थिक प्रक्रिया का मतलब यहीं से लगा सकते हैं कि उपभोक्ता को संतुष्टि देने के बाद व्यापारी को लाभ की प्राप्ति हो सके। पॉइंट नंबर 4, वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण करना। इसमें होता क्या है, वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण किया जाता है। मतलब वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, वस्तुएं दी जाती हैं बना करके, और सेवाएं भी दी जाती हैं। वस्तुएं और सेवाओं का वितरण करना, वस्तुएं बेची जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। जैसे वकील हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, और अध्यापक हो गए जो अपनी सेवाएं देते हैं, बैंकिंग की सेवा हो गई, तो आदि सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। ये सारी चीज़ें विपणन के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट नंबर 5 समझते हैं हम, विपणन संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसमें मेन मोटिव संतुष्टि को लेकर के होता है। विपणन का जो साधारण भाषा में अगर हम अर्थ समझें तो वह संतुष्ट है। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो वह दोबारा उस वस्तु को खरीदेगा नहीं, हमारा विपणन सफल नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग हमारी सफल नहीं होगी। अब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए
मार्केट में, बाजार में एलईडी बल्ब बिक रहा है। एलईडी बल्ब एक 100 रुपये का बिकता है और कुछ लोग बेचने आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं सेल्समैन के रूप में, वो 100 रुपये के 4 बल्ब देके जाते हैं। अब 100 रुपये के 4 बल्ब उपभोक्ता खरीद तो लेता है, लेकिन उस टाइम जब वो जला के देखता है तो 1 या 2 दिन के बाद वो जलने बंद हो जाते हैं फिर, मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो उपभोक्ता क्या उसको दोबारा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उपभोक्ता उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो भाई उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। और जो 100 रुपये वाला बल्ब है वो क्या होता है, उसकी गारंटी भी होती है 1 साल की, तो वह जलता भी है सही से, तो उपभोक्ता उसमें संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर विपणन में मेन प्रभाव जो है वो संतुष्ट का ही पड़ता है कि बगैर संतुष्टि के उपभोक्ता वस्तु को, मतलब उपभोक्ता जो होता है बगैर संतुष्टि के वस्तु को दोबारा खरीदेगा ही नहीं। उपभोक्ता को संतुष्टि होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि जीवन स्तर प्रदान करना। विपणन क्या होता है कि विपणन जीवन स्तर भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अब कहीं पर आप मार्केटिंग करने जाते हैं, विपणन करने जाते हैं, तो वहाँ के उपभोक्ताओं को जीवन स्तर किस हिसाब से मतलब प्रदान किया जाता है। जैसे वहाँ के उपभोक्ता किस प्रकार के निम्न श्रेणी के हैं, उनको किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करके उनको समर्पित करना चाहिए, उनको उपभोग के लिए समर्पित करना चाहिए। वहाँ पर जहाँ उपभोक्ता रह रहे हैं वहाँ पर उपभोक्ता किस श्रेणी के हैं, क्या है, उसमें वस्तु को समर्पित करना चाहिए। नंबर आय का सृजन करना। विपणन में आय का सृजन भी किया जाता है। विपणन में आय का सृजन ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि उपभोक्ता को संतुष्टि देना और सेवाएं प्रदान करना, लेकिन हर व्यापारी का, हर व्यवसाय का एक मोटिव होता है जिसे हम कहते हैं लाभ कमाना। तो आय का सृजन करना ही होता है, लाभ कमाना। वस्तु को बेचा, उपभोक्ता को संतुष्टि मिली, उसे सेवाएं प्रदान हुई, हमें क्या हुआ? हमें लाभ मिला। डॉक्टर ने सेवाएं दी, हमें क्या हुआ? हमें लाभ मिला। डॉक्टर ने सेवा प्रदान की, उपभोक्ता भी संतुष्ट हुआ, डॉक्टर को उसके बदले में क्या मिला? लाभ मिला, पैसा मिला। पॉइंट नंबर 8, व्यवसायिक प्रक्रिया। यह एक व्यवसायिक प्रक्रिया है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी वस्तु व्यवसाय के अंदर ही बेची जाती है। तो ये थे हमारे विपणन के विशेषताएं और विपणन का परिभाषाएं हम समझ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।